नमस्कार स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हम किस तरीके से प्रोसेस कर पाएंगे। जो हमारे पीजीडीसीए और डीसीए के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उन पीजीडीसीए और डीसीए के एग्ज़ाम्स के लिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना काम कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको इस तरीके से एक यूज़र नेम और पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है। तो सभी स्टूडेंट के पास कुछ इस तरीके का यूज़र नेम और कुछ इस तरीके का पासवर्ड उपलब्ध होगा, ठीक है। और साथ में ही आपको इस तरीके का एक साइट दिया गया है, एक लिंक दिया गया है, जिस लिंक पर आप जाके अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये लिंक है जिस लिंक पर जाके आप अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट कर पाएंगे। तो आपको गूगल क्रोम पर या जिस भी वेब ब्राउज़र का आप यूज़ करते हैं, उस वेब ब्राउज़र का उपयोग करके आपको इस लिंक पर जाके साइट को ओपन करना है, ठीक है। तो आप साइट ओपन करेंगे, तो जैसे ही आप साइट ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऑनलाइन एग्जामिनेशन का इस तरीके से लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कुछ इस तरीके से आपके पास लिंक आया। इस लिंक में आपके सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको, यूज़र नेम नज़र आ रहा है। तो इस यूज़र नेम के बॉक्स में आपको जो यूज़र नेम दिया गया है, वो यूज़र नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। और ये जो पासवर्ड का बॉक्स नज़र आ रहा है, ये पासवर्ड का बॉक्स, इस पासवर्ड के बॉक्स पे आपको जो पासवर्ड दिया गया है वो पासवर्ड टाइप करना है, ठीक। तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करके आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दिया गया है उसे एक पेपर पर नोट करके पहले ही आप रख लीजिएगा, ताकि वहाँ से देख के आप सही यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सके, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद आप जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन साइट के अंदर पहुंच जाएंगे अपने अकाउंट पर। लेकिन किसी कारण से भूलवश या गलती से आपने गलत आईडी या गलत पासवर्ड टाइप कर दिया, तो उस कंडीशन में आप ये इनवैलिड लॉगिन वाले पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आप फिर से सही आईडी और पासवर्ड डाल पाएंगे। तो फिर से सही तरीके से आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम डालिए और इसके नीचे ही पासवर्ड का बॉक्स मिलेगा, तो वहाँ पर आप पासवर्ड डाल के फिर से लॉगिन के बटन पर आप क्लिक करेंगे, तो आप अपने साइट के अंदर चले जाएंगे। तो अगर पहली ही बार में आपने सही पासवर्ड डाला, तो जिसके पहले वाला जो स्क्रीन मैंने आपको दिखाया, आप वहाँ से सीधे अपने साइट पे जा पाएंगे। अगर आपने किसी कारण से गलत पासवर्ड या गलत यूज़र आईडी डाला, तो आप इस वाले स्क्रीन पर आएंगे और इस स्क्रीन पर आपको फिर से सही यूज़र नेम यहाँ पर डालना है और सही पासवर्ड उसके नीचे वाले बॉक्स पर डाल के आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, आप इस तरीके से अपने अकाउंट के अंदर पहुंच जाएंगे। अब इस अकाउंट में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर आपका नाम नज़र आना चाहिए। तो आपका जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पर नज़र आएगा, तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर नाम नज़र आना चाहिए। और आपने जो कोर्स अटेम्प्ट किया है, आपका जो कोर्स है, अगर पीजीडीसीए है तो डीसीए, पीजीडीसीए है तो पीजीडीसीए और डीसीए है तो डीसीए, यहाँ पर आपको आपके कोर्स का लिंक नज़र आएगा, नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, अपना नाम और कोर्स वेरीफाई करने के बाद आपको इस कोर्स के लिंक पर क्लिक करना है। इस कोर्स के लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे ही इस कोर्स के लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट विंडो पे चले जाएंगे और आपके सामने आपके सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी कोर्स, आपके कोर्स से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। जैसे मेरे डीसीए में ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम हमें एक साथ देने हैं, एक एक करके। तो पहला एग्ज़ाम जैसे मुझे कंडक्ट करना है, पहला एग्ज़ाम मुझे देना है, तो मेरा पहला एग्ज़ाम कौन सा होगा, पहला एग्ज़ाम मेरा कौन सा है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का मेरा पहला एग्ज़ाम है। तो ये आपको टिक मिलेगा, पहला क्वेश्चन, पहला पेपर पर आपको टिक मिलेगा और इस पेपर के नाम के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पेपर के नाम के ऊपर, इस सब्जेक्ट के नाम के ऊपर आप क्लिक करेंगे,
आप इस सब्जेक्ट के कोर्स के अंदर चले जाएंगे, इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में चले जाएंगे और वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया आप यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन है। इस स्क्रीन में आपको क्या बता रहा है? इस स्क्रीन में आपको ये बता रहा है कि आपने फंडामेंटल का पेपर देने के लिए अभी सेलेक्ट किया हुआ है। दूसरी बात आपको ये बता रहा है कि मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट आप इस एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। 3 अटेम्प्ट का मतलब ये है कि आपने पहली बार लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद अगर किसी कारण से आपका डेटा लॉस हो गया या नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया या लाइट गोल हो गई या किसी भी कारण से अगर आप इस स्क्रीन से, इस एग्ज़ाम से लॉग आउट हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, इस दिए गए 1.5 घंटे के अंदर, क्योंकि आपको कितना टाइम दिया गया है, आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया गया है, 1 घंटा 30 मिनट का टाइम है। इस 1 घंटे 30 मिनट के टाइम के अंदर आप मैक्सिमम 3 बार लॉगिन करके अपने एग्ज़ाम को फिनिश कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो आपके पास 2 अटेम्प्ट और बचेंगे। किसी कारण से आप एग्ज़ाम से बाहर आ जाते हैं तो जो भी टाइम बचा हुआ है 1.5 घंटे के अंदर ही आपको फिर से लॉगिन करके उस एग्ज़ाम को कंटिन्यू करना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। आने के बाद देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस पे जाना है तो क्वेश्चंस पे जाने के लिए आपके पास एक बटन यहाँ पर नज़र आ रहा है, री अटेम्प्ट क्विज। इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्या करना आपको, इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो इस बटन के ऊपर क्लिक करने से आप क्वेश्चंस के विंडो पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको सारे क्वेश्चंस उपलब्ध होंगे। तो जैसे ही आप री अटेम्प्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास फिर से एक कंफर्मेशन का पॉपअप ओपन होगा। इस कंफर्मेशन के पॉपअप पर आपको ये पूछेगा स्टार्ट अटेम्प्ट का, यानी फाइनली आप अटेम्प्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको इस स्टार्ट अटेम्प्ट बटन पर क्लिक करना है। क्या करना है आपको, इस स्टार्ट अटेम्प्ट बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट अटेम्प्ट बटन पर क्लिक करेंगे आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप अपने क्वेश्चंस पर पहुँच जाएंगे और आपका एग्ज़ाम फाइनली अब स्टार्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस पर एक एक करके टिक लगाने हैं। तो आपको मैं ये बता दूँ, यहाँ पर टोटल आपके पास 70 क्वेश्चन रहेंगे। 70 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटे का टाइम रहेगा और हर एक क्वेश्चन जैसे आप अटेम्प्ट करते जाएंगे यहाँ पर उसका सर्कल यहाँ पर डार्क होता जाएगा। तो जैसे आपने पहले क्वेश्चन पर आपने टिक मार्क लगा दिया, पहला क्वेश्चन टिक मार्क लगाने के बाद ये वाला पहला क्वेश्चन आपका शेडेड हो जाएगा। इसी तरीके से फिर आगे जाके आप दूसरे क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे तो आपका दूसरा वाला बॉक्स यहाँ पर शेडेड हो जाएगा। फिर आपने सपोज़ अगले वाले क्वेश्चन पे टिक लगा दिया, 9th वाला बॉक्स शेड हो जाएगा। 12th वाले पर आपने लगा दिया तो 12th वाला बॉक्स शेड हो जाएगा। इससे आपको ये मालूम चलेगा कि अभी तक आपने किन किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो जिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया यानी उसके सही आंसर पर आपने टिक लगा दिया है, उसके बॉक्स के सामने इस तरीके से शेड आ जाएगा और जिन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है वो खाली रहेंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चंस वाइज एक एक करके सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर आते जाएंगे, आप नीचे आते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, आपके सामने क्वेश्चंस नज़र आते जाएंगे। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस एक एक करके आएंगे। मैं सीधे लास्ट पे आ जाता हूँ, 70वें क्वेश्चन पे आ गया मैंने। अब इस 70वें क्वेश्चन पे आने के बाद आपने सारे क्वेश्चंस पे टिक लगा लिया। कैसे मालूम चलेगा आपने कौन कौन से क्वेश्चंस पे टिक लगाया है और कौन कौन क्वेश्चन पे नहीं टिक लगाया है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके सामने मैं पहले बता चुका हूँ, ये है क्विज़ वाला, क्विज़ नेविगेशन। इस क्विज़ नेविगेशन से आप ये चेक कर पाएंगे कि किन किन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कर लिया है और किन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। जिन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया है उसके साथ बॉक्स में इस तरीके से शेड नज़र आएंगे और जिन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है वो ब्लैंक रहेंगे। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया है और कौन सा नंबर का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि हमने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। क्या कर लिया हमने, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया हमने। अटेम्प्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हम इस सारे अटेम्प्टेड क्वेश्चन को सबमिट करना चाहते हैं।
तो हमें जो अगला काम करना है वो अगला काम ये करना है, ये फिनिश अटेम्प्ट का बटन हमको लास्ट में मिलेगा। इस फिनिश अटेम्प्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है। क्या करना है आपको? इस फिनिश अटेम्प्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस फिनिश अटेम्प्ट बटन पर क्लिक करेंगे, आप अगले विंडो पे पहुंचेंगे और इस विंडो पे आपको ये नज़र आएगा कि किन किन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कर लिया है और किन किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया है। जैसे जहाँ पर भी आपको ये नज़र आ रहा आंसर सेव्ड, आंसर सेव्ड, आंसर सेव्ड, यानी इन सारे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कर लिया है। और जहाँ भी आपको ये नज़र आ रहा है नॉट येट आंसर्ड, नॉट येट आंसर्ड, मतलब इन क्वेश्चंस का आंसर आपने अभी तक नहीं दिया है या इन क्वेश्चंस के सही आंसर पर आपने अभी तक टिक नहीं लगाए हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सारे आंसर सेव के ऑप्शन वैसे आपके सारे क्वेश्चन नंबर के सामने आने चाहिए। तो ये 11वें नंबर के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया है, 10वां नंबर का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया है, 8वां नंबर का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ से 13वें नंबर से लेकर बाकी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, मतलब इसके आंसर आपने नहीं दिए हैं। तो आपको क्या करना है, इनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो इनके आंसर अगर आप देना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इनके आंसर्स अगर आपको देना है फिर से, तो आपको यहाँ पर रिटर्न टू अटेम्प्ट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पर आपको टाइम भी ध्यान रखना है कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। तो टाइम का ध्यान रखते हुए आपको अपने सारे आंसर्स कंप्लीट करने हैं। तो जो बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर हैं उसे आप देने के लिए आपको ये रिटर्न टू अटेम्प्ट बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपने एक ही बार में सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ आंसर्स के क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको छूट गए हैं, तो उस रिटर्न टू अटेम्प्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप फिर से अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सारे 70 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। आप स्क्रॉल करके एक एक करके नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से लेकर 12वें तक के क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट कर लिया है। क्या किया हुआ है यहाँ पर, पहले से लेकर 12वें तक के क्वेश्चंस मेरे अटेम्प्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए उनके बॉक्स के आपने शेड लगा हुआ है, देखिए काले रंग का शेड है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी शेड नहीं है, मतलब इन क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। तो आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, टिक लगाइए। अटेम्प्ट करने के बाद फाइनली जब आपके सारे क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट हो गए तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये सबमिट ऑल एंड फिनिश बटन पर क्लिक करना है। आपको क्या करना है, आपको ये सबमिट ऑल एंड फिनिश बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस बटन पर क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने क्या होगा, एक कंफर्मेशन का फिर से पॉपअप ओपन हो जाएगा और आपसे पूछेगा कि आप क्या सही में सबमिट करना चाहते हैं। फिनिश ऑल एंड फिनिश, सबमिट ऑल एंड फिनिश का बटन आपको फिर से एक नज़र आएगा। तो जैसे ही आप इस सबमिट ऑल एंड फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे आपका एग्ज़ाम फाइनली फिनिश हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम सबमिट होके आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। ठीक है, और इस स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि फाइनली आपका जो एग्ज़ाम है वो सबमिट हो गया है, यानी अभी आपका पेपर ख़त्म हो गया। अब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जो आपने कर दिया वो फिनिश हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इतना करने के बाद आपका जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको, जब आपका काम ख़त्म हो गया तो आप यहाँ पर इस जो ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, इस ट्रायंगल पर आप क्लिक करना है। आपको देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर का ट्रायंगल नज़र आ रहा है। इस ब्लैक कलर के ड्रॉप डाउन बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक विंडो मेनू ओपन हो जाएगा। इस मेनू से आप लॉग आउट बटन पर क्लिक कीजिए। आप जैसे ही इस लॉग आउट बटन पर क्लिक करेंगे आपका एग्ज़ाम फाइनली फिनिश होके आप अपने इस प्रोफाइल विंडो से बाहर आ जाएंगे और हर दिन आपको यही प्रोसेस कंप्लीट करना है एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम फेस करना है और इस ऑनलाइन एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के ख़त्म करना है। ठीक है, ओके।
So best of luck for the examination and thank you for watching the video. Goodbye.